नमस्ते बच्चों, 4.6 एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस करते हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं उनको हमें सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दे रखा है, मैट्रिक्स मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए जैसे हमने पीछे किया था, बताया था मैंने आपको, उस तरह से हम पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे कि अब 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दे रखी हैं। पहले इससे हम मैट्रिक्स बनाएंगे, ए बी एंड एक्स हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा। तो ए मैट्रिक्स हम जो कोफिशिएंट हैं वेरिएबल के उनको लेके बनाते हैं। 5 और 2 फर्स्ट रो बन जाएगी, 7 और 3 सेकंड रो बन जाएगी। तो 5, 2, 7 और 3। तो इस तरह से ए मैट्रिक्स बन गया। फिर हम बी मैट्रिक्स बनाते हैं, जो कांस्टेंट है ये 4 और 5, इनको लेके, जो कि कॉलम मैट्रिक्स बनता है। उसके बाद वेरिएबल को लेके हम एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स बनता है। एक्स वाई वेरिएबल है हमारे पास। इसके बाद जब हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन, तो हमें क्या करना है, हमें ये चीज चाहिए होगी, ए इनवर्स बी इक्वल एक्स, या एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी लिखो, या ए इनवर्स बी इक्वल एक्स, ये हमें चाहिए। और फिर हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके एक्स की वैल्यू, मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो अब उसके लिए हमें ए इनवर्स चाहिए और फिर हम बी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और ए इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए होगा और डेटर्मिनेंट चाहिएगा। पर उससे भी पहले हमें ये पता करना होगा कि ये जो सिस्टम है ये कॉन्सिस्टेंट है, इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा या नहीं। अगर कॉन्सिस्टेंट नहीं होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो तब हमें ये करने की जरूरत नहीं, फिर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम डेटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए हमें 15, डेटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई, माइनस नॉन डायगोनल को, 15 माइनस 14 इक्वल 1 आया। 1 नॉट इक्वल 0 है, तो इसका मतलब कॉन्सिस्टेंट मिला हमें सिस्टम एंड यूनिक सॉल्यूशन। अब डेटर्मिनेंट ए मिल गया, अब हमें एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब जब 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास है, तो उसका एडजॉइंट निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका है हमारे पास। डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ 3 और यहाँ 5 लिख देंगे। नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स का सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमें एडजॉइंट ए मिल गया। और एडजॉइंट मिल गया, और ए इनवर्स निकालने के लिए 1 बाय ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ए इनवर्स इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देती हूँ एक बार, 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये पीछे किया है हमने। तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डेटर्मिनेंट ए, डेटर्मिनेंट ए तो 1 ही है, तो बस सीधा एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए अभी हमने निकाला ही था। तो ये मिल गया हमें ए इनवर्स। और अब क्या चाहिए, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी चाहिए। तो एक बार लिख देते हैं, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी है। एक्स क्या है, एक्स वाई, ये इक्वल आने वाला है हमारे पास ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी, ए इनवर्स ये है, बी क्या था, बी मैट्रिक्स जो हमने बनाया था, बी मैट्रिक्स बना है 4, 5, मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 14 माइनस 10 12, 12 माइनस 10, 3 4 जा 12, माइनस 5 2 जा 10। दूसरा कोई कॉलम है ही नहीं, जो कि यहाँ एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो अब रो चेंज होएगी और यहाँ भी रो चेंज हो जाएगी। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 28 प्लस 25। तो क्या मिला, एक्स वाई, एक्स वाई मिल गया है। फिर से लिख लेते हैं, ये मिला 2 और ये मिला -3, तो मिल गई है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे, x की वैल्यू मिल गई 2 एंड y की वैल्यू मिल गई -3। तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो अब देख लेते हैं 8th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसी तरह से है। देखते हैं अब इसमें, पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। ए मैट्रिक्स बनाया, 1 2 - 1 3 4, बी मैट्रिक्स बनाते हैं,
-2 and 3 कांस्टेंट ये रहे, और एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई, वेरिएबल एक्स वाई है। डिटर्मिनेंट चेक करते हैं पहले कंसिस्टेंट है या नहीं, इससे हमें ये भी पता चल जाएगा, और वैसे भी हमें डिटर्मिनेंट चाहिएगा इन्वर्स निकालने में। तो ये बन गया 8 -3, तो 8 + 3 11, नॉट इक्वल टू 0, कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। एडजॉइंट ए चाहिए, उसके लिए वही डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज 4 and 2, नॉन डायगोनल का साइन चेंज। एडजॉइंट ए मिल गया। ए इनवर्स क्या मिलेगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कि 11 आया है, एंड एडजॉइंट ऑफ ए। अभी 11 को अंदर नहीं ले जाते, बाहर ही रहने देते हैं। उसके बाद हमें चाहिए x इक्वल टू, किसके इक्वल है हमारे पास? x लिख रही हूं मैं, x मैट्रिक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स ये है, 1/11 साथ में चलने दो। हम हर एक एलिमेंट्स के साथ अंदर भी ले जा सकते हैं, पर फिर मल्टीप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ये ए इनवर्स लिखा मैंने, बी यहाँ पे लिख रही हूँ, बी है -2 and 3। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 1/11 तो बाहर है ही, पहले रहने दो, 1/11 को बाहर ही छोड़ दिया हमने। 4 × 4 -8 and +3। सेकेंड रो -6 -+ और +6 है, ये +6 है। तो क्या मिला? एक्स वाई इक्वल टू, फिर से लिख लेते हैं एक बार, ये मिल गया -5 और ये मिल गया 12। अब 11 को अंदर ले जाते हैं। जब ये इसके साथ गया तो -5/11, और जब 12 के साथ गया तो 12/11। तो x की वैल्यू अब क्या आ गई? x के कोरस्पॉन्डिंग -5/11, एंड y की वैल्यू आ गई 12/11। तो ऐसे करना है। 9th 10th भी ऐसे ही हैं, ऑर्डर भी 2 ही है। तो ए मैट्रिक्स बना 4 - 3, 3 - 5, बी मैट्रिक्स बना 3 7, एंड एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई। डिटर्मिनेंट ए चाहिएगा, -20 and +9। -11 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब कॉन्सिस्टेंट है सिस्टम, और यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो अब इसके बाद हमें ए इनवर्स चाहिएगा, उसके लिए एडजॉइंट चाहिएगा। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम इंटरचेंज कर देंगे डायगोनल के मैट्रिक्स को, और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे -5 आ जाएगा, और यहाँ पे -3 है तो +3 आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। और ए इनवर्स के लिए 1/-11, या माइनस का साइन यहाँ लगा दें, एंड एडजॉइंट ए, एंड 3 -3 and 4। तो इसके बाद ए इनवर्स मिल गया, ए इनवर्स बी चाहिए, और उसको हम लिखेंगे एक्स मैट्रिक्स के इक्वल ए इनवर्स बी। ए इनवर्स में अभी इसको बाहर ही रखेंगे 1/11 को, जैसे पीछे हमने किया है 8th वाले में, और -3 4, एंड बी लिख देंगे। बी था हमारे पास 3 7, मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस तो बाहर ही रहेगा, 1/11 तो बाहर ही रहेगा, अभी बाद में ले जाते हैं। ये बन गया -15 एंड +21। और ये सेकंड
-9 + 28। तो एक्स वाई किसके इक्वल आ गया, फिर से लिखते हैं एक बार। -1/11। ये कितना बचा, 6 बच गया ये प्लस का, और ये कितना बचेगा 17 भी प्लस का। तो ये आ जाएगा, ये 9 बचेगा, 19 बचा, ये 9 है, 28 - 9 तो 19 बचेगा पॉजिटिव प्लस का, और ये 6 है ही, तो इक्वल। अब -1/11 को अंदर ले गए तो ये बन गया -6/11, और ये बन जाएगा -19/11। तो अब x और y की वैल्यू अलग अलग से करके लिखेंगे। x अब हमारे पास मिल जाएगा -6/11 एंड y मिल गया है -19/11। 10th करते हैं। इसी तरह से b मैट्रिक्स बनाते हैं। 5 2 3 2 b मैट्रिक्स 3 5 x x y। डिटरमिनेंट निकालते हैं। 10 - 6 4 नॉट इक्वल टू 0 आया, यूनिक सॉल्यूशन कॉन्सिस्टेंट। इसके बाद एडजॉइंट ए चाहिएगा, डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज, नॉन डायगोनल का साइन चेंज। ए इनवर्स 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए जो कि 4 आया, एंड एडजॉइंट ए -2 एंड -3 एंड 5 3 है ये। ए इनवर्स मिल गया। एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू लिखते हैं, ये लिखते हैं हम बार बार। तो एक्स क्या है, एक्स वाई इक्वल टू ए इनवर्स अभी अभी निकाला 1/4, बाहर ही रहने देंगे जैसे पीछे भी किया है बाकी क्वेश्चंस में, बाद में लेके जाएंगे। और बी जो भी आया है 3 5 जो हमने लिखा था, बी मैट्रिक्स जो हमने बनाया था। मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 - 10 -9 + 25। तो एक्स वाई फिर से लिख लेते हैं। और 1/4 को अभी फिर से बाहर ही रहने देते हैं, फिर लेके जाएंगे अंदर। पहले इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। तो ये आ गया -4 आया ऊपर, और ये कितना आएगा 15 6 और 16 पॉजिटिव। अब 4 को अंदर ले जाते हैं। जब 4 अंदर जाएगा तो -4/4 -1 और 16/4 4। तो x और y की वैल्यू अब मिल गई हमें -1 एंड y मिल गया 4। तो अब इसके बाद आएंगे 3 ऑर्डर के, ये तो 2 ऑर्डर के थे, अब 3 ऑर्डर के आएंगे। है तरीका यही है सब। 11 देखते हैं। आपकी बात 3 ऑर्डर का बनेगा, मतलब 3 इक्वेशंस गिवन है हमारे पास। तो हम ए बी सी मैट्रिक्स बनाते हैं, पर उससे पहले ये इक्वेशन जैसे यहाँ पे इक्वल टू 3/2 है, वैसे तो हम ऐसे भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम क्या करें, 2 इस तरफ ले आते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक बार और लिख लेते हैं। 2x + y इक्वल, अच्छा प्लस z इक्वल 1 है, और 2 को इस तरफ ले आए। सिंपल बनाने के लिए बस हम सीधा भी कर सकते हैं। 4y - 2z इक्वल 3 एंड 3y - 5z इक्वल 9। अब देखो यहाँ पे x नहीं है, तो x का एलिमेंट, इसका मतलब कोएफिशिएंट 0 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ए बी सी अपना मैट्रिक्स ए बी एंड x मैट्रिक्स बनाने हैं। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स ही हम बनाते हैं। तो कोएफिशिएंट को लेते हैं हम, रो बनाते जाते हैं बारी बारी से। 2 1 एंड 1, 2 - 4 एंड -2, 3 एंड -5, और x 0 है,
0, 3 एंड -5। ये क्या बना है A। उसके बाद हमें B चाहिए। B होता है जो कांस्टेंट है 1, 3 एंड 9। उसके बाद X जो वेरिएबल है, X Y Z है अब की बार, तो X Y एंड Z। इसके बाद हमें डिटरमिनेंट निकालना है, उससे हमें पता चलेगा, कंसिस्टेंट का भी पता चल जाएगा और वैसे भी हमें ए डिटरमिनेंट चाहिए होगा। तो हम इससे एक्सपेंड कर देते हैं। एक तो 0 है ही, साइन क्या होता है प्लस का, माइनस और प्लस का, तो +2 मल्टीप्लाई बाय ये और ये कैंसिल, क्या बन गया 20 + 6 माइनस का 2, ये साइन माइनस का है तो -2 लिखा। अब की बार ये और ये कैंसिल, तो क्या बनेगा -5 -3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 26/2 कितना हो जाता है 52, और ये हमारे पास मिलेगा 16, पॉजिटिव हो गया क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ -8 और 8 2 जा 16 और पॉजिटिव हो जाएगा। तो 68 आ गया हमारे पास, विच इज नॉट इक्वल टू 0 डिटरमिनेंट। तो इसका मतलब कॉन्सिस्टेंट है इक्वेशन का सिस्टम और यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। इसके बाद हमें निकालना है x = A 1b। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अब A 1 चाहिए। A 1 के लिए एडजॉइंट A चाहिए। तो एडजॉइंट A निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब की बार A11 चाहिए होगा, हमें A12 चाहिए होगा, A13 भी चाहिए होगा, इसी तरह से फिर A21, A22 एंड A23। इससे हमारे पास एक नया मैट्रिक्स हम बनाते हैं कोफैक्टर को लेके हर एक एलिमेंट के। तो उससे जो मैट्रिक्स बनता है उसका भी जब ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ A आता है। तो कोफैक्टर कैसे निकालना है, हमें एलिमेंट नहीं लेना है, बस साइन डालना है। जिस तरह से डिटरमिनेंट निकालते हैं हम, जैसे A11 है, साइन क्या है पॉजिटिव, A11 या यहाँ से देख लो 1 + 1 2। अगर यहाँ पे ये और ये प्लस करके अगर इवन आ रहा है तो पॉजिटिव साइन, और नहीं तो नेगेटिव साइन। तो साइन पॉजिटिव लगेगा, हमें पता चल गया। अब इसको और इसको हटाना होता है, ये मल्टीप्लाई बाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई बाई 20 और +6, तो कितना आ जाएगा 26। पॉजिटिव साइन है, A12 में नेगेटिव साइन होगा। A12 का मतलब अब ये और ये हटाना है, तो -10 और 0, -10 मतलब +10 आ गया हमारे पास। इसी तरह से A13 में पॉजिटिव साइन है, A13 आ जाएगा 6। A21 में नेगेटिव साइन है, A21 ये हो गया, ये और ये हटाना है, -5 -3 -8, तो +8 हो जाएगा क्योंकि साइन हमें भी नेगेटिव लगाना है। इसमें पॉजिटिव साइन होता है, तो A22 आ जाएगा, इसे और इसे हटाना है -10। A23 में फिर से नेगेटिव साइन होगा, तो A23 देखते हैं, ये और ये हटा 6, तो -6। A31 में पॉजिटिव साइन, A31 आ जाएगा, ये और ये हटा के -2 + 2 प्लस का 2 आ जाएगा। A32 6, ये और ये हट जाएगा। अब की बार ये A32 है, साइन नेगेटिव आएगा, तो ये और ये हटाया, ये 2 2 जा 4 माइनस का और ये माइनस का 2, तो -6, और साइन हमें भी नेगेटिव लगाना है तो +6। और A33 में पॉजिटिव साइन ही आएगा, 8 -2 -10 आ गया। तो अब ये रो बनती है हमारे नए मैट्रिक्स की, जो कोफैक्टर का हम मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इन रोज का कॉलम अगर हम बना दें तो सीधा हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट A आ जाएगा। तो जो ये रो है इनका कॉलम हम बना के एडजॉइंट लिखते जाएंगे। 26 10 एंड 6, 26 10 एंड 6, 8 -10 एंड 8 -10 एंड -6, 2 6 एंड -10। एडजॉइंट A मिल गया। A इनवर्स के लिए क्या करना है, एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है, एडजॉइंट के हर एक एलिमेंट को। तो A इनवर्स क्या मिलेगा, A इनवर्स लिख लेते हैं, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A जो कि आया था 68,
एंड एडजॉइंट ए 26, 8, 2, 10 माइनस 10 6 और 10 माइनस 10 6 6 माइनस 6 10। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये चाहिए हमें। तो उसके लिए ए इनवर्स जो बी आया है, ए इनवर्स जो आया है, ये जो आया है इसको बी से और हमें मल्टीप्लाई करना है, और बी जो हमने बनाया था। तो एक्स सीधा मैं लिखती हूँ, एक्स क्या है, एक्स वाई और जेड है अब की बार, इक्वल ए इनवर्स। ए इनवर्स यही है, अभी हमने पीछे किया ही है टू ऑर्डर वालों में। 26, 8 एंड 2, 10 माइनस 10 एंड 6, और बी लिखते हैं यहाँ पे। बी क्या था, बी था हमारे पास 1, 3 एंड 9। मल्टीप्लाई करते हैं, 1/68 को बाहर ही रहने देते हैं। ये मल्टीप्लाई बाई ये 26 प्लस 24 प्लस 18, नेक्स्ट 10 माइनस 30 एंड प्लस 54। नेक्स्ट बनेगा हमारे पास 6 माइनस 18 एंड माइनस 90। 6 माइनस 18 माइनस 90 इक्वल टू किसके आएगा, 1/68 को साथ में ही रखेंगे, अभी प्लस माइनस करते हैं, ये बन जाएगा 0 और 68, ये 10, 18 और 2, 4 और 6। नेक्स्ट बन गया है, ये माइनस है, माइनस 20 बचा, 34 पॉजिटिव, और ये 90 है और ये 96 नहीं, ये नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा 8108 और 6102 माइनस। तो ये आया है हमारे पास। तो क्या करना है, अब एक बार फिर से लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड ये आया है जो भी लिखा हमने। अब जो 1/68 बाहर चल रहा था उसको अंदर ले जाते हैं बस। जब 1/68 इसके साथ गया, यहाँ पे डिवाइड हुआ तो 1 नहीं आया, जब इसको डिवाइड करेगा तो 1/2 आएगा, और जब इसको डिवाइड करेगा तो माइनस का जब हम उसको कैंसिल करेंगे तो 3/2 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, y की वैल्यू आ गई 1/2 एंड z की वैल्यू आ गई -3/2। तो इस तरह से हमें निकालना है 3 ऑर्डर में। 12 देखते हैं अब। इस तरह से इक्वेशंस दे रखी हैं, मैट्रिक्स मैंने बना दिए हैं, ए बी एंड एक्स मैट्रिक्स इक्वेशन को देख के। तो अब सबसे पहले हमें क्या निकाल के देखना है, सबसे पहले हमें डेटर्मिनेंट निकाल के देखना है। डेटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल, हम फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर लेते हैं। तो डेटर्मिनेंट हमें मिलेगा 1, पॉजिटिव साइन होता है, 1 + 3, सेकेंड साइन नेगेटिव होता है और -1 लगाएंगे तो +1 ही हो जाएगा, एंड 2 + 3, एंड थर्ड साइन पॉजिटिव ही होता है और 1 ये एलिमेंट हमारे पास, 2 एंड -1, 2 एंड -1। तो यहाँ से हमें मिल गया 3, 4, 5 + 1 = 10, which is not equal to 0. So system of equations is consistent and we have unique solution. तो इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होगा, और उसके लिए हमें कोफैक्टर चाहिए होंगे ए के सारे एलिमेंट्स के। तो हम निकालते हैं A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, और इसी तरह से हम निकालेंगे A31, A32 एंड A33। तो A11 के लिए अब की बार एलिमेंट हमें लिखना नहीं है, ये और ये हटाया, हमें क्या मिला 1 एंड -3 + 3, तो हमारे पास 4 मिल गया और साइन पॉजिटिव है। A12 का साइन नेगेटिव है, हमें मिलेगा 5,
तो साइन नेगेटिव है तो -5 हो जाएगा। A13 का साइन पॉजिटिव होएगा और हमें मिलने वाला है A13 में 1। उसके बाद A21 का साइन नेगेटिव होगा, हमें 2 मिलेगा तो हम 2 लिखेंगे, -2 मिलेगा। दोबारा देख लेते हैं एक बार। A21 ये है, साइन नेगेटिव होगा, ये और ये हटाया हमने, -1 एंड -1, -2 मिला तो +2 हो गया। A22 का साइन पॉजिटिव होएगा और 0 मिलेगा हमें। A23 का साइन नेगेटिव होएगा, हमें मिलने वाला है 2 और हम -2 लिखेंगे। A31 का साइन पॉजिटिव होगा और हमें मिलने वाला है 2। A32 का साइन नेगेटिव होगा और हमें मिलेगा -5 तो +5 लिखेंगे। A33 का साइन पॉजिटिव होगा और हमें मिलेगा एंड 3 तो मिल गया हमें। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये रोज हैं, इनको कॉलम में हमें लिख देना है। तो एडजॉइंट ए हमें मिल चुका है 4 2 4 2 2। इस तरह से लिख लेंगे कॉलम को, या ये इस तरह से रो है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 4 -5 एंड 1 कॉलम बना के। दूसरा 2 0 -2 2 0 -2 2 5 3। एडजॉइंट ए मिल गया है। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए के हर एक एलिमेंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1/10 एंड एडजॉइंट ए 4 2 2 -5 0 3 एंड 1 -2 एंड 3 5 3 नहीं 5। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए x = A इनवर्स B। तो A इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करना है और x है XYZ और इक्वल टू A इनवर्स B। A इनवर्स 1/10 साथ में चलाते हैं अभी और लिखते हैं 4 2 2 -5 0 5 एंड 1 -2 3 और मल्टीप्लाई करना है 402 से। B 402 है, इक्वल किसके आया, बारी बारी से 1/10 बाहर ही रखते हैं फटाफट। ये मल्टीप्लाई बाई ये 16 + 4, ये मल्टीप्लाई बाई ये, तो क्या आने वाला है -20 और 10, तो -10 लिख लेते हैं पहले, -20 + 10। उसके बाद 4 + 6 20 -10 एंड 10 और 1/10 बाहर ही है अभी। अब जब 1/10 को अंदर ले जाएंगे, ये 2, ये -1 और ये 1 बनेगा। तो मिल गई है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 एंड z की वैल्यू 1। अब जो 13 14 है सेम ही है, 15 भी वैसे ऐसा ही है, पर अब 13 14 को छोड़ के हम सीधा 15 16 करते हैं। 15 देख लेते हैं। 15 में वैसे तो वैसे ही दिया हुआ है, बस उसने खुद से ए मैट्रिक्स बना के लिख दिया है। इफ A = दिस फाइंड A इनवर्स बोला हुआ है अलग से एंड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशन दी हुई है। तो A तो पहले ही बनाया, अगर हम बनाएंगे तो 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 -2 वही बनेगा। B और X मैंने लिख दिया है। तो इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट चाहिएगा और उसके लिए हमें कोफैक्टर चाहिएंगे। तो कोफैक्टर हम निकालते हैं पहले। A11 क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव साइन, ये और ये हटेगा, -4 एंड +4 0, A11 0। इसी तरह A12 हमें 2 मिलेगा, नेगेटिव साइन है -2 मिलेगा, इसलिए मैंने 2 लिखा है। ये है नेगेटिव साइन होएगा, इसको हटाएंगे हम, तो ये -6 और ये +4, तो -2, तो नेगेटिव साइन है तो +2 हो जाएगा। तो A13 1 मिलेगा, पॉजिटिव साइन है तो ये और ये हटाना है हमें, 3 - 2 तो 1 मिल जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट -1 मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है वैसे 1 मिलेगा। और A22 पॉजिटिव साइन ही है तो -9 ही मिलेगा।
A23 नेगेटिव साइन है, 5 मिलेगा तो हमें -5 लगाना है। A31 पॉजिटिव साइन है तो 2 मिलेगा तो 2 ही लिखना है हमें। A32 हमें मिलने वाला है 23, A32 नेगेटिव साइन है तो ये और ये हटाया हमने, -8 एंड -15 तो माइनस का 23 तो प्लस का 23 हम लिख देंगे। और A33 में साइन क्या है, पॉजिटिव रहेगा तो 4 एंड +9 13 हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए बना लेते हैं। एडजॉइंट ए बन गया है 0, 2 एंड 1। अब कॉलम में लिखेंगे इन्हें, -1 -9 एंड 5, -5 है, 2 23 एंड 13। ये तो एडजॉइंट ए आ गया। और ए इनवर्स के लिए अभी हमने डेटर्मिनेंट नहीं निकाला है, पहले हम डेटर्मिनेंट और निकालते हैं। तो ए इनवर्स के लिए तो हमें डेटर्मिनेंट भी तो चाहिएगा, तो यहाँ पे हम पहले डेटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, वो स्टार्टिंग में ही हमें निकालना चाहिए। तो हम किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर देते हैं, इससे कर लेते हैं +-+2। अब हम डेटर्मिनेंट यहाँ पे क्या करते हैं, हमने जैसे ये है अब हमारे पास, चलो हम इस रो से ही निकालते हैं। अब सिर्फ साइन के साथ हमें क्या करना है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, ये पीछे हमने क्वेश्चन भी किया है, अगर हम एक्सपेंड कर दें तो जो ये कोफैक्टर हैं बस इनके साथ हम जो एलिमेंट है वो और मल्टीप्लाई कर देंगे। हम फर्स्ट रो से ही करते हैं या सेकंड रो से भी कर सकते हैं, थर्ड रो से भी, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये 0 है तो A11 का एलिमेंट 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या है, 2 है तो इसका एलिमेंट इसके साथ -3 मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 है तो इसके साथ 5 मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -6 -1 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है। और ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/डेटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब ये जो भी है इसके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये -1 है। तो ए इनवर्स हमें मिल जाएगा 0 +1 -2, 2 +9 -2 +9 एंड -23 -1 एंड +5 एंड -13। क्योंकि -1 बाहर था तो मैंने साइन चेंज कर दिए। तो अब क्या निकालना है हमें, ए इनवर्स बी चाहिए, x = A इनवर्स बी। तो XYZ = ए इनवर्स मिल ही गया है, उसको बी से और मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। -1 5 एंड -13। और b क्या लिखा था हमने वहां पे, b हमारे पास है 11 -5 एंड -3। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 -5 एंड +6। सेकंड -22 एंड -45 +69। और थर्ड आएगा हमारे पास -11 -25 +39। इसको इससे किया, -22 -45 और 23 3 जा -69 +69 दोनों माइनस के हैं। और फिर थर्ड से किया -11 -25 एंड +39। तो इक्वल टू ये हो गया 1। और ये आ जाएगा हमारे पास 22 -45 है तो वो 46 कितना बचा, -45 47 हो गया है तो 2 आएगा। 47 नहीं 67 हमें मिल जाएगा माइनस का, तो 2 आएगा पॉजिटिव और ये आएगा 3। तो ये हमें यहाँ पे 36 मिल जाएगा तो +3 आ जाएगा। तो x और y/z की वैल्यू आ गई है, x = 1, y = 2 एंड z = 3। 16th क्वेश्चन करते हैं, उसमें हमें इक्वेशन भी बनानी है, सिस्टम भी हमें खुद ही बनाना है। 16 देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है ये मैंने, कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन 3 kg wheat 2 kg राइस इज ₹60, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन 4 kg wheat 6
केजी राइस 90, ये इस तरह से, ये तो क्वेश्चन है। और फिर लास्ट में हमें फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी निकालनी है और मैट्रिक्स मेथड यूज करना है। तो क्वेश्चन से ही देख के सब मैंने लिखा है। लेट किया है सबसे पहले, लेट कॉस्ट ऑफ ऑनियन, व्हीट एंड राइस पर केजी। मान लिया है मैंने कि जो ऑनियन की कॉस्ट पर केजी x रुपीज है, व्हीट की कॉस्ट y रुपीज है पर केजी, एंड राइस की कॉस्ट पर केजी z रुपीज है। फिर ये उसने दे रखा है क्वेश्चन में ही, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इक्वल है, इन सब की मिला के इक्वल 60 रुपीज है। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन में है, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस, टोटल मिला के कॉस्ट इतनी है। और इसी तरह 6 kg ऑनियन, 2 kg व्हीट एंड 3 kg राइस की कॉस्ट 70 रुपीज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे भी क्वेश्चन में दिया है ये सब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिल गया, सिस्टम क्या बना हमारे पास, देखो यहां से 4x, 1 kg की ऑनियन की कॉस्ट हमने x मानी है, तो 4x प्लस 3y प्लस 2z, 4x प्लस 3y प्लस 2z, सारों की इकट्ठी मिला के कितनी दी है क्वेश्चन में, ₹60। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड 2x प्लस 4y प्लस 6z, 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू कितना, 90। और नेक्स्ट 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू कितना, 70। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। ए बी सी मैट्रिक्स बनाते हैं फटाफट से। ए मैट्रिक्स क्या बनेगा, 4 3 एंड 2, 2 4 एंड 6, 6 2 एंड 3। बी क्या बनेगा, 60 90 एंड 70। और x तो हमें पता ही है, XYZ बनने वाला है, वेरिएबल हमने यही तो लिए हैं। तो ये x बन गया। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, पता भी चल जाए कि सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं है, कंसिस्टेंट है सिस्टम या नहीं है। तो फर्स्ट रो से कर लेते हैं। तो 4, ये 12 -12 0, -3 सेकेंड माइनस का होता है, 6 -36, ये और ये हटाया हमने, माइनस का 3 लिखा, 6 -36 प्लस 2, नेक्स्ट पॉजिटिव होता है, ये और ये हटाना है, 4 -24। तो कितना आ जाएगा, एक तो 0 बन ही गया, यहाँ पे माइनस का 30 आया और प्लस का 30, 90, प्लस का 90, एंड यहाँ पे माइनस का 20 आया तो माइनस का 40 हो जाएगा। तो 50 आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट 50 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालते हैं। तो ये तो यहाँ से तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिल गया है। तो A11 निकालते हैं पहले। A11 हमें मिलने वाला है 0, ये और ये हटाया, 12 -12 0, पॉजिटिव साइन रहेगा। A12 -2 मिलेगा, तो नेगेटिव साइन है तो +2 हो गया। A13 -2 नहीं मिलेगा, ये करना है हमें, ये और ये हटाया हमने, तो ये बन गया 6 और -36, तो -30 मिलेगा, तो +30 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमें मिलने वाला है 20 -20, पॉजिटिव साइन है तो -20 ही रहेगा। A21 हमें 5 मिलेगा और -5 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है। फिर नेक्स्ट फिर से 0 मिलेगा, फिर 10 -10 मिलेगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा क्योंकि 2 वाला साइन है, नेगेटिव होता है। 3 2 यहाँ पे है, 3 2 साइन नेगेटिव लगेगा, ये और ये, 4 2 जा 8, -18 तो -10 और साइन पॉजिटिव हो गया। A31 10, पॉजिटिव साइन भी 10 ही पॉजिटिव ही रहेगा। A32 का साइन चेंज होएगा, तो A32 हमें मिल गया 20, तो -20 हो जाएगा। एंड A33 पॉजिटिव ही रहेगा,
और A33 10 मिल गया। तो एडजॉइंट ए क्या मिल गया, 0 30 -20 -5 0 एंड 10, उसके बाद 10 -20 एंड 10, और ए इनवर्स के लिए हम ये मिला था हमें डेटर्मिनेंट, इसको 50 से इसके हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे। तो ए इनवर्स क्या आया, ए इनवर्स इक्वल टू 1/50 एंड एडजॉइंट ऑफ ए 0 -5 एंड 10 30 0 एंड -20 -20 10 एंड 10। और अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए, ये चाहिए अब हमें। तो a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे और x के इक्वल आएगा, x y z है ही, यही हमने कॉस्ट लेट करी थी राइस, ऑनियन, व्हीट एंड राइस की। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 1/50 को हमने बाहर ही रखना है। एक बार प्रॉपर से एडजॉइंट लिख देते हैं, 0 -5 10 30, ये पूरा ए इनवर्स बन गया है, 50 हम अभी अंदर नहीं लेके गए हैं। बी लिखते हैं यहाँ पे, बी हमारे पास क्या बना था, 60 90 एंड 70, मल्टीप्लाई करते हैं, 1/50 अभी बाहर ही है, ये 0, ये करेंगे तो माइनस का 450, और ये जब करेंगे इसके साथ तो 700 प्लस का, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 0 एंड माइनस का 1400, ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1200 एंड प्लस 900 एंड प्लस 700। तो क्या आ गया, ये कितना आया 0, और 700 में से माइनस करेंगे, ये आ गया 0, और ये आ जाएगा 5, और ये यहाँ पे आ जाएगा 2, और पॉजिटिव 250 पॉजिटिव आया है। नेक्स्ट आ जाएगा 400, ये भी पॉजिटिव आया है। और नेक्स्ट ये कितना होता है 13 ना 9 और 7 16, और ये आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 400, 1200 है तो 400 आ गया। अब 50 को अंदर लेके जाएंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, तो हमें प्रॉपर अपने x और y z मिल जाएंगे जब 50 अंदर जाएगा। तो एक बार और लिख देते हैं, x y z इक्वल टू मिल जाएगा 50, अब अंदर ले जाके इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बन गया, मिला 5, यहाँ पे मिला 8, और यहाँ फिर से 8 मिल गया। तो x क्या मिल गया 5, y मिल गया 8 एंड z भी 8। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat, 1 kg onion एंड 1 kg राइस। सबसे पहले वीट हमने x माना था ना, ऑनियन हमने x माना था, ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है। तो 1 kg ऑनियन x माना था, तो कितना आया है x, ये आया 5। तो ये तो मिल गया हमें ₹5, अलग अलग से आप लिखना। राइस ये z माना था, तो ये हमें मिल जाएगा ₹8, और ये हमें जो वीट है, वीट मिल गया ₹8, ये भी ₹8। तो ये थोड़ा अलग अलग लिखना है, यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया। आप कैसे लिखना, ऐसे करके लिखना, कॉस्ट ऑफ 1 kg, सबसे पहले ऑनियन था, इक्वल टू ₹5,
5 मिला है हमें। फिर कॉस्ट ऑफ 1 kg सेकंड व्हीट था इक्वल टू हमें ₹8 मिला है। फिर कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू हमें ₹8 मिला है। तो इस तरह से हमें निकालना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।